को नमस्कार। आप सभी को पास हम ऋणी कृतज्ञ हूँ, इसीलिए क्योंकि एक महीने का अंदर 1K सब्सक्राइबर हमारा हो गया है। तो जितना व्यूअर्स है आप सभी को हम नमस्कार प्रणाम जनाते हैं कि आप लोग इतना सहयोग दिया है कि बोलने का भाषा नहीं आता है। तो आज से हमारा दायित्व बोध और बढ़ गया है। हमने डिसीजन लिया है कि जो ये लाइटिंग सिस्टम है इसको हम बदल देंगे, एक दो दिन का अंदर पीछे तरफ लाइट कर देंगे, झकास लाइट होगा। और वीडियो मोबाइल जो क्वालिटी है, क्वालिटी के बारे में बहुत शिकायत आता है, नया मोबाइल भी खरीद रहा है, तो आप लोग को सेवा में हम सदा नियोजित रहेंगे। खाली मौका दीजिए, ये महीना हमारा 2K हो जाना चाहिए। आप लोग के सहयोग से वो हो भी जाएगा, हम जानते हैं। आप लोग को सेवा में हम सदा नियोजित रहेंगे। तो माइनिंग का जो कोर्सेस है, माइनिंग का जो चैप्टर है, माइनिंग का जो आदमी को काम में आता है, माइनिंग में जो आदमी काम करता है, सभी को लेके हम चित्रायन कर रहा है। तो आज का हमारा पेश है कुछ स्पेशल शॉर्ट क्वेश्चन जो माइनिंग में बहुत ही महत्व रखता है। तो पहला नंबर हमारा शॉर्ट क्वेश्चन यही है कि हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ एसडीएल, हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ एसडीएल, हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ एसडीएल मतलब होता है जो हाइड्रोलिक सिलेंडर है उससे कितना प्रेशर एसडीएल में जाता है। तो एसडीएल का फुल फॉर्म है साइड डिस्चार्ज लोडर इज 12 बार, 12 बार होता है। बार प्रेशर का यूनिट है। एसडीएल मतलब साइड डिस्चार्ज लोडर। तो जिन्होंने खदान नहीं देखा है उनको लिए बोल रहा है, एसडीएल एक प्रकार मशीन होता है जो मशीन से कोयला को फेस में, ये मशीन में बाकेट में कोयला को लेके, ये से बाकेट होता है और ये मशीन होता है। तो बाकेट से कोयला को लेके हमारा टाप में अथवा बेल्ट में गिराता है। कोयला को फेस से लेके टाप में अथवा फेस में गिराता है, वही मशीन को बोलता है एसडीएल। इसी प्रसंग में हम बताना चाहता है कि एसडीएल 1/4 ग्रेडियंट तक चल सकता है, 1/4 ग्रेडियंट तक। तो देखिए एसडीएल एक तो अंडरग्राउंड मशीन है जो मशीन से कोयला लोड करके वो कोयला को फिर टाप में अथवा बेल्ट में वो देता है। तो उसका हाइड्रोलिक प्रेशर होता है 12 बार। यही क्वेश्चन में आ सकता है, 12 बार होता है। तो ये वाला आंसर आज फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। तो आपको कोई भी ऑप्शन रहेगा तो ये वाला यदि जानकारी रहेगा तो आप लोग राइट मार्क्स पाएंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए इसका बारे में भी शिकायत आया है, बोलने से कोई लाज नहीं है हमारा कि हम बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं और चिल्ला के बोलते हैं। तो आज से हम आप लोग को लिए वादा करता है कभी चिल्ला के नहीं बोलेंगे, आस्ते आस्ते बोलेंगे और धीरे धीरे समझाएंगे। खाली आप लोग कोऑपरेशन करते रहिए बस। तो देखिए हमारा 2 नंबर जो ये है क्वेश्चन है वो है, 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो है मिनिमम लेंथ ऑफ स्लीपर्स यूज्ड फॉर ए कॉग टू सपोर्ट रूफ एट ए हाइट अप टू 3 मीटर इज 1.2 मीटर होगा। इसका मतलब होता है जो कॉग जैसे होता है, कॉग मान लीजिए ऐसे ऐसे देके ये जो सिली है, सिली को देके इसके ऊपर इसको देके इसके ऊपर इसको देके एक तो सपोर्ट बनाता है, तोली से लेके ऐसे सपोर्ट तो बांधता है। तो उसमें जो कॉग होता है वो कॉग मेंबर जो होता है उसको आपको माने 3 मीटर यदि हाइट होगा चाल का, तो फ्लोर से लेके चाल तक हाइट, यदि रूफ तक हाइट होगा, आपको रूफ तक हाइट यदि 3 मीटर होगा तो वो जो सिली होगा, स्लीपर होगा, उसका आपको लेंथ होगा, मिनिमम लेंथ होगा 1.2 मीटर, मिनिमम लेंथ होगा 1.2 मीटर। ये रूफ है, ये फ्लोर है, ये सपोर्ट है कॉग। ऐसे ऐसे हर तरफ लगाते लगाते ऊंचा ऊंचा करते 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 लगाना चाहिए। इस प्रसंग में हम एक तो बात बोलना चाहेंगे कि गोप एज में, जो गोप किसको बोलता है ना, गोप इज ए प्लेस which was once upon a time working place, now work has been withdrawn from that place. That means work has been done at that place and nobody should be allowed to enter into that place, and this place is not nobody allowed to enter into that place. This place is known as GOP. तो GOP साइड में जो डिप्लायरिंग होता है तो स्किन टू स्किन कॉक देना होता है, स्किन टू स्किन कॉक देना होता है। ऐसे हम लोग
जंक्शन में कॉक लगाता है, जहाँ रूप खराब है वहां कॉक लगाता है, अंडरग्राउंड में बोलता है। बेसिकली हम अंडरग्राउंड का बात कर रहा है ना। तो बट फॉर ए रूप हाइट इन एक्सेस 3 मीटर, यदि हाइट 3 मीटर से ऊंचा हो जाएगा, तो देखिए ये मानो करे 4 मीटर रूप का हाइट है, हो गया कोई जगह में, तो ये जो स्लीपर लगाएंगे ना हम लोग, ये स्लीपर जो लगाएंगे तो वो स्लीपर का लेंथ मिनिमम लेंथ 1.5 होगा। ज्यादा दे सकते हैं आप, लेकिन कम से कम 1.5 देना होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन परीक्षा में आया है, आ भी सकता है, तो आप लोग ये थोड़ा देख लीजिए। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है आरक्यूडी। आरक्यूडी का फुल फॉर्म होता है रॉक क्वालिटी डेजिनेशन, सिग्निफाइड रॉक शेयर स्ट्रेंथ। रॉक का शेयर स्ट्रेंथ मापता है आरक्यूडी। आरक्यूडी क्या होता है ना, देखिए आरक्यूडी के बारे में हम थोड़ा बताते हैं, नहीं बताएंगे तो कैसे पता होगा, तो हम धीरे धीरे बताएंगे, जितना हमको जानकारी है उतना बताते हैं। देखिए आरक्यूडी मतलब होता है रॉक क्वालिटी डेजिनेशन। आरक्यूडी इज इक्वल टू होता है L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 L प्लस Ln बाय L। तो L1 L2 L3 जो है वो होता है आपको इंडिविजुअल लेंथ ऑफ कोड, इंडिविजुअल ड्यूअल लेंथ ऑफ कोड जो बोरहोल से निकालता है कोड, उसको कोड बोलता है। और एल होता है टोटल लेंथ ऑफ कोड। ई फॉर्मूला तो टोटल लेंथ ऑफ कोड, ये फॉर्मूला तो थोड़ा बाबू लोग ख्याल रखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ कोड। हाँ, तो इससे मैथ आएगा तो ऐसे बना देंगे, टोटल लेंथ को मीटर में देगा तो सेंटीमीटर में कर देना पड़ेगा, और इनटू 100% दे देगा तो परसेंटेज में कहला जाएगा। तो आरक्यूडी परसेंटेज में होता है। तो देखिए आरक्यूडी इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डैश 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 प्लस Ln हो गया आपको इनटू 100 बाई टोटल लेंथ, ये हो गया L टोटल लेंथ LENGTH लेंथ। तो इसको आपको करने में सुविधा होगा। तो फाइनली आंसर हुआ आरक्यूडी सिग्निफाइड रॉक शेयर स्ट्रेंथ। तो ये वाला हो गया। उसका बाद हम हमारा 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका बारे में हम बताते हैं। तो देखिए स्टीप वर्किंग जो है, स्टीप वर्किंग इज कंसीडर इफ वर्किंग हैविंग इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री और मोर। तो ये 30 डिग्री तो क्वेश्चन में आ सकता है। तो स्टीप वर्किंग किसको बोलता है, धरिए आपको ये 90 डिग्री है, तो जितना फ्लैट रहेगा ये फ्लैट में आएगा, इसके ऊपर जाएगा तो 10 डिग्री होगा, इसके ऊपर जाएगा तो 20 डिग्री होगा, इसके ऊपर जाएगा तो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री आ जाएगा। तो 30 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से। हॉरिजॉन्टल कौन लाइन तो है ना, ये लाइन तो हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल से 30 तो ग्रेडियंट ऐसे हो जाएगा। तो ज्यादा ग्रेडियंट पे आपको स्टीप वर्किंग होता है, उसको लिए अलग से प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो शायद हम समझाना पाया है 30 डिग्री इंक्लिनेशन क्या होता है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री। 5 नंबर क्वेश्चन है द मशीन यूज्ड इन OCP ओपन कास्ट प्रोजेक्ट और ओपन कास्ट माइन फॉर लेवलिंग द रोड। जो रोड एब्रो खेब्रो है, ऊंचा नीचा है, उसको लेवलिंग करने में जो मशीन व्यवहार होता है उसका नाम है ग्रेडर। तो ग्रेडर हमारे पास छवि नहीं है, नहीं तो दे देता, बाद में हम कोशिश करेंगे ये सब OCP का सब मशीन का कलेक्ट करके सोनपुर बाजारी से आप लोग को हम सप्लाई देंगे। तो फिलहाल ये 5 क्वेश्चन है, उसके बाद बाकी क्वेश्चन हम देते हैं। तो देखिए हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो है द रेशियो बिटवीन द ड्रम डिस्क एंड रोप। जो रोप से खलिया बुझाए उठता है, नामता है, आदमी लोग नामता है, उसको बोलता है रोप, और ड्राम का भीतर जो डिस्क रहता है उसको डिस्क बोलता है। तो वो दोनों को जो डाया का रेशियो है उसको बोलता है बेंडिंग फैक्टर। ये वाला याद रखेंगे, एक नया टाइप का क्वेश्चन है। स्केपर, OCP में स्केपर जो यूज होता है
वो मीडियम रॉक के लिए है, हार्ड रॉक के लिए है, ना सॉफ्ट रॉक के लिए है, ना आपको हार्ड रॉक के लिए है, ये सब देगा विभिन्न रकम क्वेश्चन। तो वो आंसर होगा फॉर सॉफ्ट रॉक। स्कैपर इज सुटेबल फॉर ओसीपी सॉफ्ट रॉक। तो ई वाला होगा, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर होगा, ये वाला 8 नंबर होगा, ये वाला 9 नंबर होगा, और ये वाला होगा 10 नंबर। तो 10 तो क्वेश्चन करने के बाद आपको हम बाकी क्वेश्चन बोलेंगे। 1% आपको इज सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इन रूप बोल्टिंग टेस्टिंग बाय एंकरेज मशीन, एंकरेज टेस्टिंग मशीन। तो रूप बोल्ट कैसे टेस्ट होता है ना, पहले 10% of the installed bolt should take at random, then 9% is subjected to specific test and 1% is subjected to destructive test। मतलब हुआ है क्या ना, जितना रूप बोल्ट लगाया हुआ उसको 10% इधर से उधर से जहां से भी हो लेके आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो 9% को आपको क्या होगा ना, स्पेसिफिक वेट जितना लेता है 8 से 12 टन वो वाला देखेगा, और 1% को जितना लोड में गिरता है उसको डिस्ट्रक्टिव टेस्ट बोलता है। तो वही वाला बोला है क्वेश्चन 1% डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन होता है हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डस्ट कंट्रोल मेजर्स इन ओसीपी। इसका आंसर होगा माइनिंग सरदार। इसको आपको थोड़ा सा ये करके रखना पड़ेगा, ख्याल करके रखना पड़ेगा। मैगजीन शुड बी, मैगजीन क्या है ना, जहां बारूद रखा जाता है, डिटोनेटर रखा जाता है, ब्लास्टिंग के लिए, ओसीपी के लिए हो और अंडरग्राउंड के लिए हो, जहां बारूद डिटोनेटर रखा जाता है बेसिकली अंडरग्राउंड के लिए है। तो शैल बी अवे फ्रॉम 95 मीटर ऑफ प्राइवेट और गवर्नमेंट बिल्डिंग। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये डिस्टेंस। तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चन 10 तो रहने दीजिए, उसको बाद नेक्स्ट डे में हम डिटेल्स आलोचना करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन लेके। शॉर्ट क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसीलिए क्योंकि अभी का जमाना में आर लेंदी क्वेश्चन नहीं गिरता है, आर लेंदी क्वेश्चन करने का जरूरत भी नहीं है, लेकिन फंडा क्लियर रखने के लिए लेंदी पढ़ना जरूरी है। उसीलिए हम चैप्टर वाइज पढ़ा रहा है, कुछ कुछ आप लोग को देने का कोशिश कर रहा है जितना हमारा ज्ञान है। तो आज हम थोड़ा जो ये नेक्स्ट ये है वो है इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड को लेके देखिए, इंक्यूबेशन पीरियड लिखा है, तो इंक्यूबेशन पीरियड को लेके बोलेंगे। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है ना, धोरिए डिप्लेयरिंग चल रहा है, हम ड्राइंग करके दिखाता है। डिप्लेयरिंग चल रहा है, तो डिप्लेयरिंग में जो क्या होता है, केविंग सिस्टम में डिप्लेयरिंग मेथड में बोर्ड एंड पिलर में बोल रहा है, तो ई में लॉन्ग वन में भी होगा केविंग सिस्टम में। तो जब मेन फॉल होता है, मेजर फॉल होता है, उस डेट से लेके फर्स्ट डेट ऑफ साइन ऑफ हीटिंग जो होता है, वो टाइम इंटरवल को बोलता है incubation period। The incubation period is the time interval in between the first main fall and the first date of sign of heating। ये दोनों का बीच का जो अंतर है टाइम का, उसी को बोलता है आपको incubation period। तो डिप्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए ये बहुत ही महत्व रखता है। जैसे कल भी हम बताया कि इंक्यूबेशन पीरियड के साथ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कोल का रिलेशन है। इग्निशन टेम्परेचर का साथ आपको इंक्यूबेशन पीरियड का संबंध है। इंक्यूबेशन पीरियड जैसे पीट है, पीट का है इग्निशन टेम्परेचर लेस देन 177 डिग्री। पीट लिग्नाइट का है आपको 177 डिग्री, और बिटुमिनस का है मीनास का है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। एंथ्रासाइट का है, एंथ्रासाइट का है 398 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जलने में टाइम ज्यादा लगाएगा, लेकिन जब जलेगा उसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगा। जितना जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम है उसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा कम होगा। पीट फर्स्ट स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोल इज नोन एज पीट स्पंजी टाइप का होता है, उससे थोड़ा हटकर अलग सा ब्राउन कलर का होता है लिग्नाइट। और बिटुमिनस होता है कोयला काला जैसा, उससे भी काला, जैसे कार्बन परसेंटेज एंथ्रासाइट से कम रहता है, और एंथ्रासाइट पूरा 95% तक कार्बन रहता है।
तो इसमें से जिसका डिग्री सेंटीग्रेड कम है वो जल्दी जल्दी आग फायर करता है, उसीलिए रानी गंज बेल में बिटुमिनस कोल है। तो हम बोला कि रानी गंज बेल में 6 से 9 महीने का इंक्यूबेशन पीरियड का टाइम देता है, डीप प्लानिंग का समय। अच्छा, उसी जहाँ झोरिया कोलफील्ड में जाइए उसको 9 से 12 महीने का टाइम मिलता है। तो क्या रिलेशन है इंक्यूबेशन पीरियड का? देखिए, आपको इंक्यूबेशन पीरियड यदि 200 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो आपको आग जलने में कम समय लगेगा, टाइम कम लगेगा। तो टाइम कम लगेगा, टाइम लेस लगेगा, तो लेस टाइम में आपको डिप्लाइडिंग करना पड़ेगा, यानी कि आपको इंक्यूबेशन पीरियड कम मिलेगा। जितना ई वैल्यू कम होगा उतना इंक्यूबेशन पीरियड कम होगा, जितना वैल्यू ज़्यादा होगा इसको टाइम ज़्यादा लगेगा, आग जलने में टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब आग जलने में, ये आग है, फायर है, तो इसको लॉन्ग प्रोलॉन्ग टाइम लगता है, कम टाइम लगता है, उसको इंक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा मिलेगा। यही बात हम कल बोला है, थोड़ा जल्दी में बोला है ये पिकनिक स्पॉट में, तो उसको हम क्लियर कर दिया। तो असम कोलफील्ड में बहुत ही खराब कोयला मिलता है, लिग्नाइट जातीय कोयला मिलता है, उसका वीक मात्र इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड का बारे में हम बताते बताते बोला कि मेन फॉल एंड लोकल फॉल आ जाता है। फॉल दो प्रकार का होता है, एक तो होता है मेन फॉल और एक तो होता है लोकल फॉल। The fall which extended, the fall which extended, the fall which extended, which extended, extended, the fall which extended, extended up to surface, up to surface, up to surface is known as main fall, surface. Or any fall other than, any fall other than main fall, other than main fall, कोई भी fall हो other than main fall is known as, the fall which extend up to surface is known as main fall, is known as main fall, main fall. Or the fall, any fall other than main fall, main fall is known as local fall, local fall, local fall. तो ये था आज का क्लास का विषय वस्तु, बहुत ही लेंदी हो जाएगा ड्राइंग करेंगे तो आज यहीं पर रहने दीजिए। आप सभी को फिर से 1K के लिए नमस्कार, प्रणाम, हमारा हार्दिक शुभकामनाएं जनाते हुए, शुभेच्छा जनाते हुए, जो हमसे छोटा है उसको स्नेह भालोबासा देते हैं और जो बड़ा है उसको प्रणाम करके हमारा चैनल को दोबारा रिक्वेस्ट करता है सब्सक्राइब करिए। काल परसों से आपको झकास हो जाएगा, लाइटिंग सिस्टम, कैमरा, आपको मोबाइल सब चेंज करके हम नया रूप से आपको पास आते हैं। तब के लिए आज हमको आज्ञा दीजिए विराम लेने का।